नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपी एसआई यूपी सब इंस्पेक्टर की। देखिए, आपको मध्यम बहुत से यूट्यूब चैनलों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये होगा, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको कई दिन पहले बता दिया था और उसके बाद में 2 दिन पहले की आप मेरी वीडियो देख लो, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। और मैं पहले से यही कहता आया हूँ कि आपका अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले मैंने आपका एग्ज़ाम का बता दिया, अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। आप निश्चिंत रहें। अक्टूबर तक का मतलब ये है कि सितंबर एंड में आपके एडमिट कार्ड हो जाएंगे और 1 अक्टूबर से आप ये मानिए कि आपका लगभग आपका एग्ज़ाम जो है यूपीएसआई का वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो कंपटीशन कंपटीशन का राग गा रहे हैं लोग। देखिए, आपने देखा होगा जब से 15 लाख फॉर्म भरे हैं तो लोगों ने अलग अलग तरीके से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी कि भाई आपका ये कि यूपीएसआई में काफ़ी कंपटीशन होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो भाई मैं आपको आज कंपटीशन की सच्चाई बता दूं यूपीएसआई में क्या है। मैं आज भी उसी बात पे अड़ल हूँ जिस पर मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी और जितने मैंने मार्क्स बताए कि अगर आपके इतने हैं तो आप कर सकते हो। फॉर्म चलने से पहले एक वीडियो बनाई थी, आज भी मैं उस पर अडिग हूँ। और कितने नंबर आपको चाहिए होंगे, क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पहली बात करें कंपटीशन की। भर्ती बोर्ड ने एक जारी किया था वो बयान कि भाई हमारे पास में 15 लाख आवेदन आए हैं। 15 लाख आवेदन उनके पास में क्या थे कि रजिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने उन रजिस्ट्रेशन जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन्होंने उनको ही बोल दिया 15 लाख आवेदन। अब इन 15 लाख आवेदन की सच्चाई ये है कि इसमें से लगभग आप ये मानो 3 से 4 लाख जो रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जिनकी फीस ही सबमिट नहीं हुई। क्योंकि इसमें से आधे तो फर्जी हैं, आधे तो हम जैसे यूट्यूबर्स और आधे जो लोग हैं जिनको जानने की इच्छा होती है कि कितने फॉर्म भर गए, कितने फॉर्म भर गए, उन्होंने नई नई आईडियों से, नई नई ईमेल आईडी से, मैंने कम से कम 20 से 25 रजिस्ट्रेशन करे हैं ये चेक करने के लिए कि भाई कितने फॉर्म भरे गए हैं। और मुझ जैसे पता नहीं कितने लोग हैं। तो ये आप मानो 3 से 4 लाख जो फॉर्म है, ये जो 3 से 4 लाख रजिस्ट्रेशन है, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग तो फीस भी जमा नहीं कर पाए और कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम थी, लगभग इतना ही है। आप मान के चलिए 12 लाख के समथिंग जो लोग हैं, सिर्फ यही ओरिजिनल फॉर्म्स हैं। अब इन 12 लाख की भी आप सच्चाई मानिए। असल में इस बार मुद्दा कुछ अलग था। देखिए, इस बार जो सबसे ज़्यादा ये फॉर्म इतने भरे गए हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं था, इसकी सबसे बड़ी कमी थी कोरोना। कोरोना काल में कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही थी, लॉकडाउन था। तो आपके जितने टीजीटी पीजीटी वाले हैं, ये आपके जितने आपके ये यूपीएससी वाले हैं, जितने आपके पीएसपी पीसीएस वाले हैं, जितने आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये वाले हैं, इन्होंने सबने ये आपका यूपीएसआई का फॉर्म डाल दिया। हकीकत यह है कि ये आपको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। आप कहोगे कैसे? तो देखिए, जो भी यूपीएससी का बच्चा है, जो यूपी पीसीएस का बच्चा है, या पीजीटी का बच्चा है, या टीजीटी का बच्चा है, ये यूपीएसआई में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी जीएस अच्छी हो सकती है, पर जो क्योंकि जीएस से इसमें काम नहीं चलता, इसमें मैथ्स भी चाहिए होगा, इसमें रीजनिंग भी चाहिए होगी। यूपीएससी और पीसीएस वाले की रीजनिंग हिंदी, रीजनिंग मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके एग्जाम भी आ रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स भी आ रहा है, पीसीएस के भी एग्जाम आ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वालों के भी एग्जाम आ रहे हैं। तो ये अपने अपने एग्जामों की तैयारी में लग चुके हैं। और ऐसा ही हुआ है, जो अगर आप ये मानो, जो प्योर यूपीएसआई के लिए ही फॉर्म डाले गया है, मतलब जैसे हमने, आपने, या किसी ने भी कि सिर्फ मुझे यूपीएसआई में फॉर्म डालना है, वे बच्चों को अगर आप गिनोगे तो वो आपको 7 से 8 लाख बच्चे इसमें पाएंगे सिर्फ। हकीकत ये है, आप इस चीज़ को देखिए, जो प्योर जो फॉर्म डले हैं 7 से 8 लाख डले हैं जो सिर्फ यूपीएसआई के लिए डले हैं। अन्यथा जो ऊपर के फॉर्म है वो ये हैं, लोग क्योंकि कोरोना में वैकेंसी नहीं आ रही थी तो किसी ने भी कैसे भी भर के डाल दिया। अब इस 7 से 8 लाख का भी अगर मैं बताऊं तो कुछ तो बेचारे कुछ कोचिंग संस्थानों के मारे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इतना पढ़ा दिया गया है वो काम का नहीं, कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है, और कुछ बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते। हकीकत यह है, लगभग अगर मैं आज भी बताऊं तो 40 से 50 हज़ार बच्चों के बीच में ही कंपटीशन रहने वाला है। इससे ज़्यादा कंपटीशन आपका नहीं रहेगा। और अगर आपको सेफ स्कोर जानना है, मैं सेफ स्कोर के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर आज भी मैं उस बात पर अड़ी हूँ कि अगर अगर आप जर्नल में हो, और जर्नल का मतलब ये है कि अब मैं इसमें ओबीसी एसटी एससी का सबका अलग से नहीं बताऊंगा। अगर आप ये हो, अगर आप 105 के समथिंग क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि भाई साहब, एक चीज़ बताओ, अगर फॉर्म की संख्या बड़ी है, कंपटीशन की संख्या बड़ी है, तो क्या एग्ज़ाम का लेवल नहीं बढ़ेगा? दिल्ली पुलिस का आपने एग्ज़ाम देखा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का? देखिए, अगर आप झूठ बोलो तो ठीक है, अगर आपने वो पेपर देखा होगा ना, अगर आप ईमानदारी से कहोगे तो आप ये कहोगे कि सर एग्ज़ाम का जो लेवल था वो अच्छा था।
ठीक है, एग्जाम का लेवल था जो अच्छा था, जो अच्छे बच्चे थे 60 से 65 के बीच में, आपके 60 और 55 के बीच में क्वेश्चन सही कर पाए थे 100 में से। ठीक है, और आप देख रहे होंगे लगभग लगभग कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2016 में जैसा जो यूपीएसआई का पेपर आया था, इसमें सिर्फ 10 से 15% की बढ़ोतरी होकर, इंक्रीज होकर आपका बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपको पेपर मिल जाएगा। देखिए पैटर्न सेम हो सकता है, पर जो लेवल है, लेवल भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि लेवल 10 क्या 15 क्या, आप ये मानो 200%। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे, 200% मानो आप, ज़्यादा टफ और ज़्यादा अच्छा पेपर आएगा 2016 के हिसाब से। तो ये आप मानिए कि अगर आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़े हैं, अगर आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़े हैं, तो भाई आप ये मानो कि भाई स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम का जो लेवल है, एग्ज़ाम लेवल वो भी तो बढ़ा है। तो आप इस चीज़ को भी तो स्वीकार कीजिए। तो मैं आज भी इस चीज़ पढ़ूंगा कि अगर आपके 105 क्वेश्चन सही हैं, और 105 क्वेश्चन तो यार आपके होने भी चाहिए। भाई आप ये मानो अगर आप पेपर में बैठते हो, आपको क्यों 60 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, और अगर आप 100 से 102 के बीच में क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है उसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्या आप 60 के 60 छोड़ जाओगे? जो आपके 55-58 क्वेश्चन जो आपके बचेंगे, क्या आप उनको छोड़ जाओगे क्या? नहीं ना, आप उनको भी करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो 50% वाले एलिमिनेशन मेथड से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैथ में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ जीएस में होते हैं, कुछ रीजनिंग में होते हैं, कुछ हिंदी में होते हैं, जिनको अगर आप 4 ऑप्शन देखोगे तो 2 तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे। तो अगर आप 2 ऑप्शन को देखोगे और आप 40 क्वेश्चन पर टिक मारोगे तुक्के से, तो क्या आपके 20 भी सही नहीं होने के, 50% एक्यूरेसी नहीं आने की? आएगी भाई, आएगी, हकीकत ये है। तो आप ये मानो, अगर देखो मैं सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन का जो है, नॉर्मलाइजेशन का कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि अभी देखिए 2016 का ऑर्डर नहीं आया है, जो 2016 वाली एसआई की वैकेंसी थी उसका ऑर्डर नहीं आया है। जैसे ही उसका ऑर्डर आता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की भी क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई किस हिसाब से भर्ती बोर्ड नॉर्मलाइजेशन देगा, और वो आपका 2021 में भी लागू होगा, समझ रहे हो। तो जैसे ही नॉर्मलाइजेशन का कुछ क्लियरिटी होगी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। पर अभी तो जो है कि आपको क्या करना है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 105 प्लस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हकीकत यही है, कंपटीशन आज भी उतना ही है, उतने वही बच्चों में है, अब से 10 साल पहले भी उतने ही बच्चों में था, बस पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया है। ठीक है, बस वही बात है, सारी कहानी वही है। ठीक है, हमेशा से लोग कहते हैं कि अगर 10 लाख फॉर्म भरे हैं तो 10 लाख बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, 10 लाख में से मुश्किल से 40 या 50 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, और ये हर पेपर का हिसाब है। और अब नहीं है, 10 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, इतना ही बच्चा पढ़ता है। हर पेपर को उठा के देख लो, इतना ही बच्चा पढ़ता है, इतने ही बच्चे में कंपटीशन होता है, स्वाभाविक सी बात है। 49,568 की वैकेंसी आई थी, तो भाई देखिए उसमें कुछ लोग अनलकी थे, ठीक है, जिनका नहीं आया। पर हकीकत यह है, अगर उसमें किसी ने मेहनत करी है तो उसका उसमें नंबर आया था, हकीकत ये है। थोड़ा सा आप अनलकी हो सकते हो, आपकी सीरीज बिगड़ सकती है, या फिर आपका उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कराया, कुछ भी, मैं आपको ये नहीं करा, पर फिर भी जो उसमें पढ़ा था उसका सिलेक्शन हुआ था, हकीकत ये है। तो बस आपको मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा परेशान मत होइए कि कंपटीशन बढ़ गया, 15 लाख फॉर्म भर गए, ये हो गया वो हो गया। इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो अच्छा ही है, आगे आपकी मर्जी है, ईश्वर आपका मालिक है। मैं आपको बता रहा हूँ 105 क्वेश्चन प्लस अगर आप सही कर रहे हो तो आपका नंबर 101% आ जाना चाहिए। बात है नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, 20 से 30 शिफ्ट तो आपकी मिनिमम होंगी होंगी। ठीक है, अगर आप 15 दिन, कम से कम 15 दिन तो एग्ज़ाम चलेगा चलेगा भाई, और एक दिन में 2 शिफ्ट भी होंगी तो इतना। अब किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आप कितने लकी हो या कितने अनलकी हो, वो डिसाइड करेगा आपका दिन, कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठे हो, जिस दिन बैठे हो, जिस शिफ्ट में बैठे हो, उस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, वो आपका डिसाइड करेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 105 प्लस अगर आपके हैं तो रो मार्क्स हैं, तो भाई आप बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर हो। अब लोग क्या कह रहे हैं, लोग कितना, कोई 350 कह रहा है, कोई 322 कह रहा है, कोई 332 कह रहा है। एक की तो मैंने वीडियो देखी कि भाई 300 342 के समथिंग उसने बताया कि इतना स्कोर करना ही करना पड़ेगा। भाई हद है, तू लाएगा 342 नंबर, यूपीएसआई में लाएगा 342 नंबर 400 में से, मजाक खेल थोड़ी है यार कोई। आज भी सिलेक्शन वही है, आज भी 60 से 65% के बीच में सिलेक्शन है, हकीकत ये है। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आपका नंबर आ रहा है। आज भी ये कोई 85% पर कट ऑफ बता रहा है, कोई 89% पर कट ऑफ बता रहा है, मजाक खेल थोड़ी है यार, इतने नंबर कहाँ से लाओगे, हकीकत यही है।
आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बस मैं इतना ही कहूँगा, फालतू लोगों के चक्करों में ना पड़ो। जितनी आप वीडियो देखोगे हर इंसान अलग अलग बताएगा, पर अगर आप अपने मन से डिसाइड करो, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट हो, आपको भी पता है कंपटीशन में कितने बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप है, जिन्हें अभी यूपीएसआई का ये भी नहीं पता कि उसमें डबल ओ मांगते हैं, ओ प्लस मांगते हैं, क्या मांगते हैं, फॉर्म भरने के बाद भी। बहुत से लोगों ने तो 3 3 पोस्टें भर दी, एफएसएसओ भर दी, यूपी पुलिस सिविल भर दी, प्लाटून कमांडर भर दी। ये तो भाई नॉर्मल है, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से नहीं करी उन्होंने भी एफएसएसओ भर दी। तो जिस आदमी को यही नहीं पता कि मुझे पोस्ट कौन सी भरनी है, वो यूपीएसआई में क्या आपको कंपटीशन देगा। और आपको ऐसे 75 से 80% लोग मिल जाएंगे जिनका जो एलिजिबल नहीं है एफएसएसओ के लिए, फिर भी इन्होंने 3 3 पोस्ट भर दी, और बाद में सोच रहे हैं यार हमने 3 पोस्ट कैसे भर गई यार हमारी, हमने तो, हमारे तो जो बीए की डिग्री है, बीए का ऑप्शन ही नहीं आया उसमें। अबे भाई भाई, जब तुम एफएसएसओ कर दोगे तो तुम्हें बीए का ऑप्शन कहाँ से मिल जाएगा। जब तुमने नोटिफिकेशन, जो जिस इंसान ने नोटिफिकेशन ही हिसाब से अपने आप नहीं पढ़ा, नोटिफिकेशन ही सही से नहीं पढ़ा, उसे क्या घंटा यूपीएसआई बन जाएगा। उसको क्या घंटा, उसको ये नहीं पता कि एफएसएसओ साइंस वाले भर सकते हैं। उसको, जिस बच्चे को ये नहीं पता, वो क्या घंटा कंपटीशन देगा आपको। आप इस चीज़ पर तो सोचिए, आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ठीक है, और बस मैं तो इतना ही कहूँगा, आगे आपकी मर्जी है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।